जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का सोशल साइंस का पार्ट 2 करने वाले हैं। इसके पहले भी पार्ट 1 में हमने काफ़ी सारा सवाल आपसे पूछा था। ये इसका पार्ट 2 है। सभी पार्ट को जरूर देखकर जाइएगा क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम होगा ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम, उसमें सवाल यहीं से पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले सवाल में आपसे कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति के पूर्व स्टेट्स जनरल की अंतिम बैठक कब बुलाई गई थी। तो इसका जो अंतिम बैठक बुलाया गया था, ये बुलाया गया था 1614 ईस्वी में। ठीक है, लुई 16वां ने नए करों को प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए स्टेट्स जनरल की बैठक कब बुलाई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मई 1789 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 में। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधि सभा की बैठक में प्रवेश वर्जित नहीं था। तो किसका प्रवेश वर्जित नहीं था, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका वकीलों का। किसका नहीं था, वकीलों का नहीं था। क्वेश्चन नंबर 29 पे आइए, कह रहा है तृतीय स्टेट का नेतृत्व किनके हाथों में था। तो तृतीय स्टेट का जो नेतृत्व था वो ए और बी दोनों हो जाएगा, मिरोबियो और आबेसिये, इन दोनों के हाथों में था। क्वेश्चन नंबर 30 पे ये कह रहा है तृतीय स्टेट क्या है शीर्षक से एक पंपलेट किसने लिखी थी। तो ये जो है क्या है आपको बताने हैं किसने लिखा था। राइट आंसर है आपका आबेसिये ने। किसने लिखा था, आबेसिये ने लिखा था। फ्रांस कब संवैधानिक राजतंत्र बन गया था, ये आपको बतानी है। तो फ्रांस जब बना था 1791 में। कब बना, 1791 में। क्वेश्चन नंबर 32 पे आइए, कहा जा रहा है नेशनल असेंबली के चुनाव में मतदाता बनने की आवश्यक योग्यता क्या थी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 25 वर्ष से अधिक उम्र। ये भी होगा कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाता हो और पुरुष होना चाहिए और सभी आवश्यक, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, टूटी हुई जंजीर प्रतीक के क्या मायने थे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको एग्जाम में देखकर जाना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका आज़ादी का। शाही सत्ता का प्रतीक क्या है, तो शाही सत्ता आपको बतानी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजदंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं आप लोग 35 में। कह रहा है कि फ्रांस का राष्ट्रीय रंग क्या है। तो फ्रांस का जो राष्ट्रीय रंग था वो था नीला, सफ़ेद, लाल, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 36 में। कहा जा रहा है नेशनल असेंबली ने प्रसा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब करी थी। तो युद्ध की जो घोषणा इन लोगों ने किया था वो कब किया था, 1789 में किया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग, रोजेट द लाइल द्वारा रचित मर्सिले किस देश का राष्ट्रगान है। तो ये जो राष्ट्रगान है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस का राष्ट्रगान है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आता है 38 में। कहा जा रहा है जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे। तो जैकोबिन क्लब का जो सदस्य था ना, ये आपको बतानी है। तो ये हो जाएगा आपका छोटे दुकानदार, कारीगर, दिहाड़ी मजदूर या फिर इनमें से सभी। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 39 में। कहा जा रहा है कि किस वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय किया था। तो किसने किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट जो आंसर होगा वो हो जाएगा जैकोबिन ने। किसने किया था, जैकोबिन ने। क्वेश्चन नंबर आते हैं 40 में। कह रहा है कि फ्रांस में ब्रीचेस कौन पहनते थे। तो फ्रांस में जो ब्रीचेस पहनते थे वो कुलीन वर्ग जो थे वो पहनते थे। कॉन्वेंट क्या था आपको बताना है, ये जो कॉन्वेंट होता है वो क्या था। तो कॉन्वेंट धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत, ठीक है, उसको कॉन्वेंट बोलते थे। 100 कुलौत से आप क्या समझते हैं। तो 100 कुलौत से हम क्या समझते हैं, जैकोबिन के 100 कुलौत के नाम से जाना जाता था। इसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटनने वाले। और 100 कुलौत पुरुष लाल रंग की टोपी भी पहनते थे। तो सभी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 43 में। कह रहा है कि लुई 16वां किस आरोप में 21 जनवरी 1793 ईस्वी को फांसी दे दी गई थी। तो लुई 16वां को कौन से आरोप में फांसी दिया गया था, ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, बताइए क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, देशद्रोह के में। क्या चीज़ में, देशद्रोह में। फ्रांस के इतिहास में, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, फ्रांस के इतिहास में किस कालखंड को आतंक का युग के नाम से जाना जाता है। तो कौन से काल को जानते हैं, तो 1793 से 1794 तक के काल को आतंक का युग मानते हैं। गिलोटिन क्या है था आपको बताना है। ये जो गिलोटिन है वो क्या था, तो वो सिर कलम करने का क्या होता था, मशीन, जहाँ पे सर रख के काट दिया जाता था। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद सत्ता किनके हाथ में आ गई थी। तो जैकोबिन सरकार के पतन के बाद यह जो सत्ता है वो मध्य वर्ग के संपन्न तबके के बीच में आ गया था। फ्रांस में महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था। तो फ्रांस में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ था आपका 1946 में। ठीक है, इसको आप लोग याद रखना, 1946 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग, ओलंप दे गूज को पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध करने के कारण कब फांसी दे दिया गया था, ये आपको बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1793 में।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 पे आइए। 49 में कहा जा रहा है कि फ्रांस में बोर्दे और नांते बंदरगाह किस चीज़ के व्यापार के कारण समृद्ध बन गया था। तो वहाँ पे कौन सा व्यापार हो रहा था भाई? तो दासों का व्यापार हो रहा था। ठीक है, किसका हो रहा था? दासों का। क्वेश्चन नंबर 50 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 50 में आपसे कहा जा रहा है कि दास व्यापार का आरंभ कब हुआ। ये इंपॉर्टेंट सवाल होगा। तो ये हुआ था 17वीं शताब्दी में। इसको आप लोगों को याद रखना है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के इस वीडियो में हमने 25 सवाल आपसे पूछा। 25 में से कितना आपने सही किया कमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।